हाँ जी स्टूडेंट सभी को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। डिग्रीज एक्वायर्ड थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग मोड वैलिड रूल्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स। तो मानने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये फंसा पड़ा हुआ है वे डिस्टेंस एजुकेशन की जो डिग्रीज है वो टोटली इनवैलिड है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जजमेंट्स में मानने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स ने बिल्कुल क्लियर है, और भी बहुत जजमेंट्स हैं इसके ऊपर जो स्टूडेंट्सों का जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करेगी। आने वाले समय में मैं इसका जरूर अपडेट दूंगा। तो इन्होंने यही बोला है, इन द ऑर्डर विद द सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज रूल्ड academic qualifications earned through the remote distance learning from the deemed universities, private universities and the state universities are the valid। टोटली जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सभी की जो डिग्रीज हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने की है, जो कर रहे हैं, वो वैलिड है। और उनकी भी कुछ हदें हैं, लिमिट है उनकी भी। ये नहीं है अभी आप उसके ऊपर भी जाकर करोगे तो वो सही हो जाएगी। तो कोर्ट्स ने जो भी प्रोविजंस चल रही थी उनको भी क्वेश्चन किया है, और उसने यही बोला है, द कोर्ट आल्सो रिक्वेस्ट प्रोविजंस दैट डिक्लेयर्ड academic degrees from distance education learning mode after March 29, 2010 and November 1, 2012 are as invalid। जो कह रही थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो मार्च 29, 2010 से लेकर नवंबर 1, 2012 तक वो डिग्रीज कह रहे थे जो इनवैलिड है, ये भी मानजोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जो प्रोसीडिंग्स इस प्रोविजन को क्वैश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते थे तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, रिमोट डिस्टेंस लर्निंग इन्वॉल्व्स टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू द रिटन मटेरियल्स एंड द क्लासेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज द बहुत ही ये सूटेबल बोला है माननीय हाई कोर्ट ने इसको भी स्टूडेंट्स के लिए जो जो इन पर्सन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। ऑनलाइन एजुकेशन जस्ट उसके बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत ही कुछ जजमेंट्स में बोला है। तो कहने का मतलब यही है भी ये फंडा चल रहा था स्टूडेंट्स के खिलाफ भी, डिस्टेंस एजुकेशन को जो कुछ डिपार्टमेंट्स मान्य नहीं करते तो उसको एक खुलेआम चपेट जो माननीय हाई कोर्ट ने बोला है। 2011 में जो पंजाब गवर्नमेंट ने 34 जो 100 था टीचर्स की जो वैकेंसीज निकली थी, उसके बारे में ये सारा जो सिस्टम था इसके ऊपर ही जजमेंट्स आया है। 2-3 जजमेंट्स तो इसके फेवर में भी आई हुए हैं, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो करूंगा। तो मेनली जो कॉन्ट्रैक्टर टीचर्स थे उन्होंने रिजेक्शन फेस किया था। जो उनकी एम.ए.एड की जो डिग्री थी वो विनायका मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी से उन्होंने की हुई थी 2009 और 2011 से लेकर। तो मेनली उनको जो रेगुलेशन उनको रिजेक्ट कर दिया था डिपार्टमेंट से। तो यही कह रहे थे भी भाई जो आपकी लैक ऑफ जो है अभी ये रिडक्शन का मामला तो चलो बाद में मानने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, बट ये कहने का मतलब ये यही रिजेक्शन कर रहे थे भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आपने की है और आउट ऑफ रिडक्शन जो है स्टेट का किया है, तो देन दिस इज द टोटली भी आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही विनती करूँगा भी, ये हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया था। जो मैंने टाइम का पीरियड बताया उसके बीच जो डिग्रीज हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यही डिस्पोज करते हुए माननीय जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है। उसके बाद सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं जो पंजाब में जो इलम यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन मोड से जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, दो तो जो यही उनके पास एफिडेविट आया था स्टेट का भी यूनिवर्सिटी शट डाउन हो गई है। और जो सिक्किम गवर्नमेंट है उन्होंने जो डिग्रीज डिक्लेयर कर ली थी, और जब वो उनके पास पहुंचती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल इनवैलिड कर दिया था भी, हम इसको अप्रोच कर ही नहीं सकते वेरिफिकेशन को। तो स्टेट गवर्नमेंट हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग इट्स क्लोजर। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसके ऊपर स्टेप ले सकती है, ये भी हाई कोर्ट ने बोला है। अभी इसके ऊपर अगर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, इसके ऊपर कोई जजमेंट्स नहीं है या इसके ऊपर कोई भी इसको अथॉरिटी को कर नहीं सकता कौन सी डिग्री सही है कौन सी नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो में यही समझाने वाला था भी, जो टाइम पीरियड उसमें जो गवर्नमेंट जो डिग्रीज हैं या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट डिग्रीज हैं मतलब यूनिवर्सिटी के आधार थे, वो सभी वैलिड हैं 2010 से 12 से लेकर। तो उनकी अपॉइंटमेंट रोकी नहीं जा सकती। तो यूनिवर्सिटी जो रिडक्शन वाला मामला है वो अलग से है। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट।